हेलो फ्रेंड्स, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल JBS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 12th के फिजिक्स का लेक्चर लेंगे। यह हमारा पहला लेक्चर है और फिजिक्स का पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इंग्लिश में इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए फिर मैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। चलिए, पहला हमारा है क्या, वैद्युत आवेश। आवेश क्या होता है? आवेश पदार्थ का वह गुण है जो दो चालक पदार्थों को रगड़ने पर आता है। जैसा कि हमने बचपन में क्या किया था कि अपने पेंसिल को सर पे जब रगड़ते थे, फिर उसके बाद जब घास में करते थे तो क्या होगा, हमारा पेन जो था घास के छोटे छोटे तिनकों को आकर्षित कर लिया होता है। आप हमको आई हो, मुझे विश्वास है कि आप सब ऐसा जरूर किए होंगे, क्योंकि बचपन में ऐसा काम सब करते हैं। तो चलिए, आपको आवेश समझ में आ गया होगा। अब आवेश के कुछ प्रॉपर्टी को देखते हैं। है हमारा पहला, जब एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन दूसरे में जाता है तो वह ऋण आवेशित हो जाता है तथा दूसरा पदार्थ धनावेशित होगा। इसके कहने का मतलब ये है कि यदि एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ में जाता है तो जो पहला पदार्थ था वो पॉजिटिव हो जाता है और दूसरा क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। जैसे कि एक हमारा पदार्थ ए है और ये बी है, तो इसने क्या किया, ए वाले ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये बी ने इस इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो क्या बी हो गया ऋण आवेश। और जो हमारा इलेक्ट्रॉन किसने निकाला था, ए नहीं निकालेगा, तो ये हमारा क्या होगा, धन आवेश। ये हमारा हो गया धन आवेश। अब अगला प्रॉपर्टी है, जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उसे दाता कहते हैं तथा जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे हम ग्राही कहते हैं। अब देखिए, यहाँ ए है और बी है, दो पदार्थ हैं। ए ने इलेक्ट्रॉन को त्यागा तो जो इलेक्ट्रॉन ए ने त्यागा था बी ने उस इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो जो हमारा ए हो जाएगा वो दाता और बी हो जाएगा ग्राही। क्यों? क्योंकि ए ने इलेक्ट्रॉन को त्यागा है जबकि बी ने इलेक्ट्रॉन को लिया है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, ए क्या है हमारा देने वाला है, बी क्या है लेने वाला। मतलब ये हो गया हमारा सेंडर और ये हो गया हमारा क्या, रिसीवर। और आगे देखते हैं, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए, हमने फिगर बना दिया। देखिए यहाँ पर क्या है, ये प्लस क्यू आवेश, ये माइनस क्यू आवेश है। ये क्या है, विपरीत चार्ज है। यह विपरीत चार्ज हैं तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और ये भी देखिए माइनस आवेश, ये प्लस आवेश है, ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और इस फिगर में माइनस क्यू ये क्या हो गए, दोनों समान आवेश है तो एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। और इसमें देखिए प्लस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू एक दूसरे को रिपल करें, जो कि हम इस फिगर में चित्र के माध्यम से आपको बताकर समझा दिए। यदि आपको अभी नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं, तो जिससे मैं आपके इस दिक्कत को अगले लेक्चर में ज़रूर सॉल्व करूँगा। और हमारा अगला है आवेश संरक्षण का नियम। इस नियम से क्या होता है, आवेश संरक्षण का नियम, इससे पहले हम लोग पढ़े हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम और ऊर्जा संरक्षण का नियम बस दोनों एक समान ही है। जैसे उसमें पढ़े थे, ऊर्जा को नहीं नष्ट कर सकते, नहीं उत्पन्न कर सकते, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से इसका भी आवेश को न तो नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में स्थानांतरित कर सकते हैं। अब देखिए, क्या यहाँ पर दो क्या है हमारे बॉडी हैं, ये बॉडी एक 1 हो गया, ये बॉडी 2। अब इसको क्या रब किए तो इसका कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर इसमें चल गया। तो अब देखिए क्या होगा, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन को त्यागा तो प्लस क्यू, इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या माइनस क्यू। मतलब यह जितना इलेक्ट्रॉन दिया त्यागा था वह इतना इलेक्ट्रॉन लिया था। तो अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की तो कोई कमी हुई नहीं। क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन हमारा समाप्त तो नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का सिर्फ स्थानांतर हुआ, जो कि हमारे डिफिनीशन में लिख दिया गया। आवेश को हम नहीं उत्पन्न कर सकते और नहीं समाप्त कर सकते, बल्कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में स्थानांतरित कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आवेश हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में स्थानांतरित करें, इसे हम समाप्त नहीं कर पा रहे हैं। चलिए फिर अगला लेक्चर देखते हैं, इसी में बढ़ाते हैं लेक्चर को अपने, आवेश का क्वांटीकरण। अब देखिए क्वांटीकरण क्या होता है। अब देखिए पहले इसको डिफिनेशन को पढ़ देते हैं हम। किसी वस्तु द्वारा प्राप्त आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, इससे आवेश के इस गुण को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। अब देखिए, अब कोई बॉडी है, यदि एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो दूसरा बॉडी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। अब देखिए, अब कितना इलेक्ट्रॉन को त्याग, ये एक भी त्याग सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, और ये 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। मतलब ये पॉजिटिव, ये हो जाएगा निगेटिव। तो पूरा आवेश हम यहाँ पर दिखा दें क्या,
Q बराबर प्लस माइनस NE। यहाँ प्लस दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन की कमी, मतलब इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा हमारा चालक पदार्थ। अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस इलेक्ट्रॉन की अधिकता, मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। अब यहाँ आवेश का मात्रा होता है कूलाम या फिर एम्पियर सेकेंड। अब यहाँ पर क्या है, Q बराबर प्लस माइनस NE है, तो Q का है हमारा आवेश है, N है इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E का मान होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। अब हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर अपने क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारे बोर्ड एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है। यदि आपको क्वेश्चन और चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर हमको और क्वेश्चन लगाइए, हमको नहीं चाहिए, तो आपके लिए मैं और क्वेश्चन लाऊंगा। चलिए हमारा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 4.8 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम से आवेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो देखिए आवेश बोल दिया, तो आवेश क्या, Q बराबर 4.8 गुणे 10⁻⁻19 हो गया। अब देखिए आवेश की क्वांटीकरण में हमारा फार्मूला था Q बराबर प्लस माइनस NE, तो यहाँ N क्या था, इलेक्ट्रॉन की संख्या था या आवेश की संख्या था। तो यहाँ पर पूछा, देखिए हमारे क्वेश्चन भी क्या हो गया, कितना इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा है, तो मतलब क्या हो गया, N का मान पूछा है। तो हम जानते क्या हैं, हम जानते हैं कि Q बराबर NE, तो N बराबर क्या, Q/E हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, हमको N का मान निकालना है, तो हम क्या रख दिए, Q का मान रख दिए जो कि ऊपर दिया है, और फिर E का मान रख दिए। E का मान हमारा देखिए इतना होता है, यहाँ पर साइड में लिख दिए। और देखिए ये 19 कट जाएगा, 10⁻⁻19 कट जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई किया 10 का, ये हो गया 48/16 हो गया। अब काट दिए तो कितना, 16×3 = 48, मतलब इस आया हमारा निकल के। यदि 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए तो हमारा क्या होगा, इतना आवेश हो जाएगा। अब फिर अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक चालक पर 8.0 गुणे 10⁻16 कूलाम का आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है या फिर अधिकता है। अब देखिए अभी बताएं पीछे कि यदि प्लस आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी। तो इससे पता चल गया कि पहले क्या, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, न कि अधिकता। अधिकता कब होगी, जब यहाँ पर माइनस होता, मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता तब होगी जब वो इलेक्ट्रॉन को लेता। तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती, लेकिन यहाँ पर प्लस चार्ज है तो यहाँ क्या, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो देखिए क्वेश्चन से हमारा क्या दिया है, Q बराबर हो जाएगा प्लस 8.0 गुणे 10⁻⁻16। N का वैल्यू पूछ रहा है तो हमने रख दिया। अब हम क्या जानते फार्मूला, Q बराबर NE, और फार्मूला रखे E का मान रख दिए। अब यह हो गया हमारा क्या, घातांक के नियम से। ये जो होता है घातांक का नियम, A⁻m गुणे A⁻n बराबर A⁻m प्लस n। अब इसको क्या कर दिए, हम रख कर इस वैल्यू को काटे तो हमारा वैल्यू कितना आया, हल करने पर 5000, मतलब प्लस आया तो प्लस क्या दर्शाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी, मतलब क्या हो गया, 5000 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, किसमें, उस चालक में। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, एक चालक पर 800 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, चालक पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हम जानते हैं कब होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। यदि कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो क्या हो जाता है, ऋण आवेश। तो यहाँ पर अधिकता का क्या होगा, कि इस पर कौन सी प्रकृति आवेश की क्या होगी, ऋण आवेश होगी। और Q का मान पूछा तो Q के लिए क्वेश्चन मार्क, और Q बराबर क्या जानते हैं, NE। तो अब यहाँ Q बराबर हो जाएगा, N का मान देते हैं 800 गुणे E का मान हम जानते ही हैं, अभी पीछे ही डिस्कस किए हैं, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 आया, और इसको हम हल किए तो हमारा कितना आया, 12.80 × 10⁻⁻7 कूलाम। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो या फिर आपको ऐसा ही और क्वेश्चन चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। आज के लेक्चर में बस इतना ही, धन्यवाद।